बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब इस जगह पर अपने बहुत से सहाफ़ी साथियों की शहादत पर मुज़ाहरे कर चुके हैं। बहुत से सहाफ़ियों पर हमलों पर एहतजाज कर चुके हैं और आज एक दफ़ा फिर हम अरशद शरीफ की शहादत पर यहाँ पे इकट्ठे हैं। अभी कल ही की बात है, लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पर मैं बार बार अरशद शरीफ का नाम ले रहा था और ये कह रहा था कि उन पर जो बेबुनियाद और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं वो ख़त्म किए जाएं। तो वहाँ पर कुछ जो फॉरेन डिप्लोमेट्स थे और जो मेहमान थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये मैंने 2-3 लोगों का नाम लिया था, अरशद शरीफ का भी नाम लिया था, साबिर शाकिर का भी नाम लिया था, इमरान रियाज का भी नाम लिया था। तो वो मुझे पूछ रहे थे कि इनके बारे में ये क्यों चले गए पाकिस्तान से, अरशद शरीफ साहब, साबिर शाकिर साहब क्यों चले गए। तो मैंने उनको बताया कि इन पे बहुत से मुकदमात दर्ज हो गए थे, इसलिए वो चले गए। अभी मैं एक और कॉन्फ्रेंस से आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मुझे एक हमारे सीनियर साथी हैं, कुलीग, वो मुझे पूछते हैं कि जी अरशद शरीफ कीनिया क्या करने गया था। मैंने कहा यार आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में आप पर मुकदमे कायम हो जाएं, आपको थ्रेट किए जाएं, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने पर मजबूर हो जाएं कि आपकी जान को ख़तरा है और आप किसी और मुल्क में चले जाएं, आप यूएई में जाएं, फिर वहाँ से भी आपको डराया धमकाया जाए, तो आप कहाँ जाएंगे। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों से पता किया, तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि कीनिया जो है वो दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पे अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास हो तो आपको फ्री एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे इतना वीज़े की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए अरशद शरीफ साहब जो हैं वो कीनिया गए थे। अब जहाँ तक कीनिया की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, तो वो कीनिया की पुलिस का जो मौक़िफ़ है और जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बाकायदा प्रेस रिलीज़ भी जारी किया है और उनकी हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से बाकायदा एक बयान भी जारी किया गया जो वहाँ के मीडिया पे नशर हुआ है। मैं पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी के बिहाफ पे कीनिया की पुलिस के मौक़िफ़ को और उनकी हुकूमत के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कीनिया में बहुत से सहाफ़ियों से हमारा रब्ता हुआ है और कुछ बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी तंजीमें जो हैं उनके जो नुमाइंदे हैं कीनिया में, उन्होंने भी उनसे रब्ता किया है। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बात हुई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF जो है, जो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है, उनका जो नुमाइंदा है कीनिया में, उसका भी यही मौक़िफ़ है कि जो कीनिया की पुलिस है उसका जो मौक़िफ़ है वो उसमें पिछले कई घंटों में तब्दीली आ रही है। पहले उन्होंने कहा जी कि एक बच्चा अगवा हो गया था और उस बच्चे के अगवा के सिलसिले में हम एक गाड़ी तलाश कर रहे थे और उस गाड़ी का एक जाली नंबर प्लेट था, तो इसलिए जनाब हमने उस पर हमला किया। अब हमें जो कीनिया में जो साथी हैं उन्होंने बताया कि वो बच्चा जो है वो रिकवर हो चुका है। जब अरशद शरीफ पर हमला हुआ उस वक्त तक वो बच्चा रिकवर हो चुका था। अरशद शरीफ जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे उस गाड़ी की नंबर प्लेट असली थी, वो गाड़ी की नंबर प्लेट जाली नहीं थी। फिर कीनिया की पुलिस जो है उसने ये भी दावा किया कि उनको हमने पहले रोका, एक चेक पोस्ट पर रोका, वो नहीं रुके तो फिर फायर हुआ है। ये मौक़िफ़ भी गलत निकला है, इसलिए कि अब जो कीनिया के जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं जी कि वो जिस जगह पे वो कहते हैं हमने रोका है वहाँ पे कोई चेक पोस्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ पत्थर रखे हुए थे सड़क पे, और वो पत्थर सड़क रखे हो तो आप ऐसे तो नहीं रुक जाएंगे ना जब तक कि आपको कोई रोके ना। तो उनको रोका ही नहीं गया और उनको एक गोली नहीं मारी गई, उन पर 2 गोलियाँ चलाई गई। यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि कीनिया की पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त है और वो एक स्टोलन व्हीकल या एक मशकूक गाड़ी को रोकना चाह रहे थे, तो दुनिया जहान में प्रोटोकॉल्स होते हैं, यहाँ भी ये पुलिस वाले खड़े हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि इन्होंने कोई गाड़ी रोकनी हो तो वो ये नहीं करते कि गाड़ी जो है उसको सीधा उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ उसको गोली मार दे। सीधी गोली नहीं मार, वो पहले उसके टायर पे गोली मार। तो आपने उसके टायर पे गोली क्यों नहीं मारी, इसका जवाब दें। आप फ़र्ज़ करें कि चेक पोस्ट पे ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और वो भगा के जाएगा, तो आपने ड्राइवर को टारगेट क्यों नहीं किया। आपने ड्राइवर के साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको क्यों टारगेट किया। तो ये सारे सवालात हैं जिनका हमें जवाब चाहिए और ये जवाब हमें उसी सूरत में मिलेगा कि अगर
اس واقعے کی ایک تھورو انویسٹیگیشن ہو، جیسا کہ شعیب شاہین صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے باقاعدہ ایک بیان جاری کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ ہم ان کے مطالبے کی تائید کرتے ہیں۔ اس معاملے کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ انکوائری چلتی رہے گی۔ میرے پہ جب حملہ ہوا تھا تو اس پہ بھی سپریم کورٹ کے 3 ججوں کا ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ آج تک نہیں آئی، لیکن پھر بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن اس پہ بنایا جائے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 2-3 دن تک ہنگامہ ہوگا، کچھ مظاہرے ہوں گے، مطالبے ہوں گے، قراردادیں پاس ہوگی، معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں اس معاملے میں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ پچھلے 2-3 گھنٹے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کہ کچھ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کے بارے میں غور کرنا نہیں شروع کیا، انہوں نے بنا بھی دیا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، لیکن یہ جو انٹرنیشنل میڈیا باڈیز ہیں، میڈیا رائٹس باڈیز ہیں، ان کے نمائندے کینیا میں موجود ہیں، اور کینیا میں وہ جو لوگ ہیں جو اس فیکٹ فائنڈنگ مشن میں شامل کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے جرنلسٹ ہیں، اور وہ جرنلسٹ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنکلوژن تو نکالیں گے نا، اور وہ کوئی نہ کوئی رپورٹ بنا کے تو لے کے آئیں گے۔